24 जून 1948 मॉस्को क्रेमलिन। सेप स्टालिन बर्लिन के नक्शे पर घूर रहे थे। उनके जनरलों ने सहमति में सिर हिलाया जब उन्होंने शहर को घेरने वाले सोवियत नियंत्रित क्षेत्र का पता लगाया। उनकी सड़कें, रेल और नहरें काट दो, उन्होंने गरजते हुए कहा। पूंजीपतियों को भूखा मार दो, पश्चिमी बर्लिन कुछ ही हफ्तों में घुटने टेक देगा। सोवियत नाकाबंदी एक लोहे के जाल की तरह बंद हो गई, जिसने कम्युनिस्ट को यह नहीं पता था कि 3000 मील दूर अमेरिकी और ब्रिटिश पायलट असंभव काम के लिए C-47 और C-54 तैयार कर रहे थे। एक शहर को हवा से खाना पहुंचाना। बर्लिन एयरलिफ्ट एक 434 दिवसीय हवाई मैराथन 23 लाख टन रसद पहुंचाएगा, बच्चों पर चॉकलेट गिराएगा और स्टालिन के साम्राज्य को अपमानित करेगा। 12,000 वायुसेना। स्टालिन की भूखमरी योजना, नाकाबंदी शुरू। 1948 में बर्लिन युद्ध से क्षतविक्षत एक शहर था जो 4 क्षेत्रों में बंटा हुआ था। अमेरिकी, ब्रिटिश, फ्रांसीसी और सोवियत। सोवियत नियंत्रित पूर्वी जर्मनी में एक लोकतांत्रिक चौकी, पश्चिम बर्लिन। स्टालिन का जुनून था, वह साम्यवाद के प्रभुत्व को साबित करने के लिए इसे कुचलना चाहता था। 24 जून को उसने सभी जमीनी पहुंच, सड़कें, रेलमार्ग, नहरें को अवरुद्ध कर दिया। मित्र देशों के कमांडर जनरल लुसियस डी क्ले ने झुकने से इनकार कर दिया। हम डटे रहेंगे। उन्होंने वाशिंगटन को तार भेजा। राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन, जो हाल ही में अमेरिकी सेना को अलग-थलग करने के बाद आए थे, सहमत हुए। उन्हें हवाई मार्ग से आपूर्ति करें। गणित अजीब था। 25 लाख की आबादी वाले शहर के लिए रोजाना एक 500 टन भोजन, रोटी, दूध, मांस और 3 लेकिन स्टालिन ने द्वितीय विश्व युद्ध में निखर कर आई अमेरिका की औद्योगिक ताकत को कम करके आंका। बमुश्किल 1 साल पुरानी अमेरिकी वायुसेना ने 96 से 47 स्काईट्रेन तैनात की, गिरे के अनुभवी, जिनमें से प्रत्येक 3 टन भार ढोता था। जुलाई तक 10 टन भार ढोने वाले 225 C-54 स्काईमास्टर्स बेड़े में शामिल हो गए। हिमालय के पार चीन को आपूर्ति करने वाले। आसमान में आग लग गई। एयरलिफ्ट ने गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दी। 1948 तक टेम्पलहोफ हवाई अड्डा एक गर्जनापूर्ण छत्ते में बदल गया। C-54 90 सेकंड में उतरते, इंजन चीखते, 20 मिनट में 10 टन आटा, कोयला या दवाइयां उतारते और फिर वापस फ्रैंकफर्ट पहुंचते। आंकड़े चौंका देने वाले थे। कुल 277,569 उड़ानें, जो एक ही दिन में 398 तक पहुंच गईं। ईस्टर रविवार की प्रणाली निर्मम सटीकता वाली थी। पायलट शून्य दृश्यता में रडार द्वारा नेविगेट करते हुए मासिक 200 घंटे उड़ान भरते थे। मैकेनिक 4 घंटे में एक 200 हॉर्स पावर के इंजन बदलते थे। पूर्लहू फहलंत तवहा फहे नुक्ता पायलटों सहित ग्राउंड क्रू ने बर्फीले तूफान में कोयला उतारा। उनके हाथ बरलेप की बोरियों से खून से लथपथ थे। बर्लिन वासियों ने कैंडी बॉम्बर, एक मीठी क्रांति। गर्जना के बीच एक पायलट ने गम से क्रांति की चिंगारी जलाई। यूटा की 27 वर्षीय लेफ्टिनेंट गेल एस हालरसन ने टेम्पलहोफ के पास बर्लिन के मलबे में बच्चों को खोजते देखा। अचानक उन्होंने हर्षे बार और रिगलीज गम को रूमाल पैराशूट से बांध दिया और लैंडिंग के दौरान उन्हें नीचे गिरा दिया। देखो,